नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। आज हम जेनेटिक कोड के बारे में बात करेंगे कि जेनेटिक कोड होता क्या है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जेनेटिक कोड होता क्या है। So genetic code is a dictionary that corresponds with sequence of nucleotides and sequence of amino acids. तो जेनेटिक कोड क्या है? बेसिकली एक डिक्शनरी है जो क्या करती है, जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है ना, उसके साथ में संगत करती है। यानी क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड की जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस क्या करती है, अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस को बनाती है। It is a set of rules by which information encoded in genetic material, DNA और RNA sequences, is translated into proteins by living cells. तो बेसिकली क्या है कि ये है ना, जो ऐसा माना जाता है, ऐसा एक नियम है कि वो इंफॉर्मेशन जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल में निहित होती है या एनकोडेड होती है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA और RNA, उसमें जो एनकोडेड होती है वही सीक्वेंसेस प्रोटीन्स में ट्रांसलेटेड हो जाती है जीवों के द्वारा। यानी जीवों की जो सेल्स होती है, यानी लिविंग जो सेल्स होती है, उनके द्वारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसलेटेड हो जाती है प्रोटीन्स में। अब इसकी डिस्कवरी किसने की? जॉर्ज गैमोव एक साइंटिस्ट था। ही वॉज ए फिजिसिस्ट. He began with his theory that explained the radioactive alpha particles decay of atomic nuclei. In 1954, his studies in biology led him to suggest that the genetic code was a triplet code. He given the term genetic code. ये जो जॉर्ज गैमोव था ना, उसने ही 1954 में 1954 में ये बताया उसने कि जो ये जेनेटिक कोड है ये एक ट्रिपलेट कोड की तरह होता है। उसने सजेस्ट किया और उसने जेनेटिक कोड टर्म को इजाद किया। टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोटीन्स आर एनकोडेड began after the structure of DNA was discovered by James Watson and Francis Crick. अब ये कब पता चला? जब डीएनए की डिस्कवरी हो गई, किसके द्वारा? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। उन्होंने जब डिस्कवरी कर ली, तब ये पता करने का चला कि भाई प्रोटीन्स कैसे एनकोडेड होती है। जॉर्ज गैमोव postulated that a 3-letter code must be employed to encode the 20 standard amino acids used by living cells to build proteins. ये जॉर्ज गैमोव ने ये देखा कि 3 लेटर जो कोड होता है ना, 3 लेटर का, 3 जो अक्षरों का जो कोड है, चाहे ये AUG हो या GUG हो या CUG हो, ये क्या करता है, इस तरह से अनाज जो बनता है जिससे कि जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं ना, जो कि प्रोटीन्स बनाने के काम में आते हैं लिविंग सेल्स के द्वारा, उन 20 अमीनो एसिड को ये कोड करता है 3 लेटर कोड। ये आपके जेम्स वाटसन एंड क्रिक है और ये आपका गैमोव है। The letters A, G, T and C correspond to the nucleotide found in DNA. They are organized into codons. अब ये जो लेटर कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड को कॉरस्पॉन्ड करते हैं जो कि डीएनए में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड होकर के और कोडोन का निर्माण करते हैं। द कलेक्शन ऑफ कोडोन्स इज कॉल्ड जेनेटिक कोड, और इनका जो कोडोन्स का जो कलेक्शन होता है उसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। और फॉर 20 अमीनो एसिड देयर शुड बी 20 कोडोन्स, और जो 20 अमीनो एसिड होते हैं उसके लिए 20 कोडोन तो होने चाहिए। ईच कोडोन शुड हैव 3 न्यूक्लियोटाइड्स टू इम्पार्ट स्पेसिसिटी टू ईच ऑफ द अमीनो एसिड्स फॉर ए स्पेसिफिक कोडोन, और जो प्रत्येक कोडोन है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए जिससे कि प्रत्येक अमीनो एसिड को कोड के लिए वो स्पेसिसिटी प्रोवाइड कर सके।
तो एक क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड होगा तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 20 अमीनो एसिड्स को नहीं कर सकते, 16 कॉम्बिनेशन पे 20 अमीनो एसिड्स के लिए पर्याप्त नहीं होते, अतः 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं, यही है ना जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए मोस्ट सूटेड होता है। तो ऐसा माना गया, कैसे पता चला? एक न्यूक्लियोटाइड से तो 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड कोई भी लगा लो तो उसमें 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और यदि तीनों न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो उसमें क्या होगा? 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और वही है ना जो 64 कॉम्बिनेशन 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए पर्याप्त होते हैं। अतः ये माना गया कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक जेनेटिक कोड का निर्माण करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करने के लिए स्पेसिफिक होता है। तो जेनेटिक कोड क्या हो गया बेसिकली? ये देखिए, अभी डीएनए है, डीएनए में क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनकी जो बाहर की बैकबोन है वो तो शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है, और ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेसिकली। ये क्या करते हैं? ये जो न्यूक्लियोटाइड के जो क्रम है ये क्या करता है? जेनेटिक कोड का निर्माण ये कर रहा है। ये देखिए आप, ATG है, ये एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, CTA है, ये दूसरा अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, और GGC है, ये तीसरा अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। यानी क्या हो रहा है? ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक अमीनो एसिड को ये कोड कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है? ये क्या है? एक रोल नंबर है इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का। तो ये क्या है बेसिकली? ये जो एक ना जो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कोड है ये क्या कर रहा है? इस पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड है उसके लिए ये रोल नंबर का काम कर रहा है। यानी जैसे ही ये आएगा ये अमीनो एसिड आएगा, जैसे ये कोड आएगा ये अमीनो एसिड्स आएगा, और जैसे ये कोड आएगा ये अमीनो एसिड्स आएगा। ठीक है, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड के जो क्रम है वो पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड को ये क्या कर रहे हैं? कोड कर रहे हैं। अब क्या है? आप ये देखिए, ये जेनेटिक कोड की एक टेबल है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? 64 कोडोन्स बने हुए हैं। ठीक है, आप ये देखिए, यहाँ पे UCAG है, यहाँ पे अगेन UCAG, और यहाँ पे अगेन UCAG। ठीक है, ये क्या कर रहा है? देखो, ये जैसे U यहाँ से ये कोड बना दिया है ना, फिर UC ये दूसरा कोड बन गया, फिर UUA ये तीसरा कोड बन गया, और UUG ये चौथा कोड बन गया। तो यानी क्या हो रहा है? ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक बार आते हैं, और ये क्या कर रहे हैं? 64 कोडोन्स का ये निर्माण ये कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि यानी एक अमीनो एसिड को कोड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन्स यहाँ पे हैं। देखो, फिनाइल एलेनिन के लिए ये 2 कोड है, ल्यूसीन के लिए अगेन ये 2 कोड है। ठीक है, नहीं 2 कोड तो ये, और 4 कोड ये। यानी ल्यूसीन कब आएगा? जब UUA होगा, UUG होगा, या फिर CU के बाद में तीसरा कोई भी हो सकता है, तब ल्यूसीन अमीनो एसिड्स आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखिए आप, ये AUG है। ठीक है, इसको कलर्ड किया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 ये जो 3 कोड्स ऐसे हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं। यानी ये कौन से कोडोन्स है? ये स्टॉप कोडोन्स है ना। अभी अपन आगे देखेंगे है क्या बेसिकली ये। अब टाइप्स ऑफ कोडोन्स यदि हम देखें तो क्या होता है बेसिकली? जेनेटिक कोड इज अ डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक वर्ड्स कॉल्ड कोडोन्स। जेनेटिक कोड क्या है? बेसिकली एक डिक्शनरी है जो कि जेनेटिक वर्ड्स के द्वारा बनी हुई है। इनको हम लोग कोडोन्स कहते हैं। ईच कोडोन कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिस, और प्रत्येक जो कोडोन्स होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, या 3 बेसिस का बना हुआ होता है, जिसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। देयर आर 64 कोडोन्स, ये 64 कोडोन्स होते हैं, हमने देख लिया। 61 कोडोन्स फॉर 20 अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स। अब 61 जो कोडोन्स होते हैं वो किसको कोड करते हैं? 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं जो कि प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। अब 61 तो आ गए, बाकी 3 कहाँ गए? 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। अब जो 3 कोडोन्स है वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ठीक है,
यानी 3 अमीनो एसिड का 3 जो कोडॉन्स हैं उनका क्या काम है वो अपन आगे देख रहे हैं। मैंने पहले बता ही दिया आपको कि वो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं बेसिकली। अब यदि हम टाइप्स ऑफ कोडॉन्स देखें बेसिकली तो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन क्या होते हैं, द कोडॉन दैट कोड फॉर अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड सेंस कोडॉन। वो कोड जो कि अमीनो एसिड को कोड करता है उसे हम सेंस कोडॉन कहते हैं। ठीक है, यानी जो 61 जो कोडॉन्स है वो हमेशा अमीनो एसिड को कोड करेंगे, उनको हम लोग सेंस कोडॉन कहते हैं। अगला है सिग्नल कोडॉन्स। दीज कोडॉन्स दैट कोड फॉर These codons that code for signal during protein synthesis are called signal codons। और ये जो codons होते हैं जो कि सिग्नल का काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में, उनको हम लोग सिग्नल कोडॉन्स कहते हैं। सिग्नल कोडॉन्स का एग्जांपल यदि हम देखें AUG, UAA, UAG एंड UGA, यानी क्या है, ये 4 कोडॉन्स ऐसे होते हैं जो कि सिग्नल का काम करते हैं। ठीक है, तो 61 कोडॉन्स में ये एक कोडॉन और भी आ गया है ना, ये सिग्नल का काम भी करता है और साथ में आपका सेंस कोडॉन का काम भी ये करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल कोडॉन्स, वन इज टर्मिनेटिंग कोडॉन और अनदर वन इज इनिशिएटिंग कोडॉन। तो एक है आपका इनिशिएट करने वाला कोडॉन्स होता है जो कि चेन का प्रारंभन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और दूसरा है आपका टर्मिनेटिंग कोडॉन जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। अब हम सिग्नल कोडॉन में टर्मिनेटिंग कोडॉन देखें तो UAA, UAG एंड UGA, यदि इसको याद रखने के लिए युवा, युवाग एंड युगा आर टर्मिनेटिंग कोडॉन्स, है ना। These are also called as non-sense codons and are often referred to as एम्बर, ऑक्रे एंड ऑपेल। यह आपका एम्बर है, ये दूसरा ऑक्रे है और तीसरा ऑपेल है। ये नॉनसेंस कोडॉन्स भी है, ठीक है, जो ये टर्मिनेटिंग कोडॉन्स भी होते हैं, यानी ये किसी भी अमीनो एसिड को ये कोड नहीं करते हैं। अगला आपका इनिशिएटिंग कोडॉन है। AUG जो है इट इज द इनिशिएशन कोडॉन, इट कोड्स फॉर द फर्स्ट अमीनो एसिड्स इन ऑल प्रोटीन्स। ये हमेशा जो भी प्रोटीन्स होती है उनमें हमेशा पहले अमीनो एसिड्स को ये कोड करता है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन इन यूकैरियोट्स एंड फॉर्मिल मिथ्योनिन इन प्रोकैरियोट्स। शुरुआत में ये जो प्रोकैरियोट्स है उनमें मिथ्योनिन को कोड करता है ना, और यूकैरियोट्स में तो ये मिथ्योनिन को कोड करता है और प्रोकैरियोट्स में ये फॉर्मिल मिथ्योनिन को कोड ये करता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, यूकैरियोट्स में तो ये मिथ्योनिन को कोड करेगा और प्रोकैरियोट्स में ये फॉर्मिल मिथ्योनिन को कोड ये करता है। तो इनिशिएटिंग कोडॉन क्या हो गया आपका, AUG हो गया जो कि मिथ्योनिन को कोड करता है, और आपके जो यूकैरियोट्स है उसमें हमेशा मिथ्योनिन आएगा और प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन आता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेंगे, ठीक है। आगे जो है इसको हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।